ये जी मैंने पिया है। मेरे बेटे की लंबी उम्र हो, हमेशा खुशियों भरे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे? अस्सलाम। ये जी मैंने पिया है कहवा और इसमें मैंने डाला था ज़ीरा, छोटी इलायची डाली थी और मैंने डाला था थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा मेथी दाना डाला है और सौंफ डाली है और इलायची डाली है। तो इन सारी चीज़ों का मैंने कहवा बना के निहार मुँह मैंने बो लिया है। उससे पहले मैंने की है जी 1 पूरे घंटे की वॉक और उसके बाद फिर मैंने ये वाला कहवा लिया था और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बजे का और यहाँ पे हो रहे हैं जी हमारे अंडे बॉयल, मेरा और मेरे हस्बैंड के लिए। स्टोव यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो इसको भी बस क्लीन करेंगे लेकिन नाश्ते के बाद। और यहाँ पे चाय बन रही है। चाय में मैंने डाला है गुड़ और गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी बनती है, मज़े की बनती है। फीकी चाय पता नहीं क्यों आजकल मुझसे नहीं पी जा रही है तो फिर मैंने ये बनाई है गुड़ वाली चाय। और यहाँ पे चाय पक रही है, अच्छे से चाय पकेगी फिर मैं इसको डालूँगी, क्योंकि चाय अगर ज़्यादा अच्छी तरह से पकी हुई ना हो तो फिर उसका पीने का मज़ा ही नहीं आता है। तो मेरी सुबह आज हुई थी शुरू तकरीबन 5:15 बजे। मैंने नमाज़ पढ़ी, सूरत यासीन पढ़ी और मैंने जाके 1 घंटे की वॉक की। उसके बाद जब मैं वॉक कर रही थी तो वॉक करते हुए मैं काफ़ी सारी तस्बीहें पढ़ती रही हूँ जो सुबह पढ़ने वाली होती हैं, तो वो तस्बीहें मैंने पढ़ी और तकरीबन 6:55 पे मैं फिर घर आ गई थी। मैं वॉक करने जाती हूँ स्कूल में और या कभी पार्क में भी चली जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं घर आई, मैंने घर आके गर्म पानी पिया और फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा। तो सूरत बकरा मैं डेली पढ़ती हूँ और भी बहुत सारी सूरतें पढ़ती हूँ और एक उसका पढ़ती हूँ पाव कुरान पाक का, ताकि मेरे साल में 2 ख़त्म हो जाए। तो इस तरह मैंने कुरान पाक पढ़ा बाहर बैठ के। और बाहर का मौसम आज बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को पहले मौसम दिखा देती हूँ बाहर का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये है सुबह का टाइम और आज मौसम इतना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम है। यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो इस टाइम पे मैंने अपने घर के काफ़ी सारे काम कर लिए हैं, जो कि आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी, शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या किया था। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे प्लांट्स देख रही थी और जब मौसम इतना प्यारा होना तो मेरा तो दिल ही खुश हो जाता है, क्योंकि मेरा घर ऊपर है और ऊपर का घर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो बस फिर दिल करता है कि हमेशा मौसम इस तरह से ठंडा रहे। लेकिन हम नाशुक्र इंसान हैं, अगर मौसम ठंडा हो तो तब भी हमारा दिल करता है कि ठंडा मीठा मौसम हो, और अगर गर्म हो तो तब भी हम ऐसे ही कहते हैं। तो खैर ये बादल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं और ये परिंदे चिड़ियाँ ये सुबह सुबह अपना मतलब रिस्क तलाश कर रही होती हैं और इस तरह आसमान पे बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो खैर यहाँ पे मैं अंडे को बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो कुछ चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा कैच करने की या उनको पकड़ने की, अपने अंडर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं होती। तो बस यहाँ पे फिर मैं हस्बैंड को दे रही थी चाय, और वही जो डेली हमारा नाश्ता होता है मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो उनको चाय और मैं अंडे दे दूँगी। अच्छा, मुझे अंडे के ऊपर ना काली मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है और नमक नहीं मुझे अच्छा लगता, मैं नमक नहीं यूज़ करती हूँ। नमक तो खैर मैं अपनी बीपी की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से यूज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे काली मिर्चें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हस्बैंड को मैंने चाय, गर्म पानी और अंडे दे दिए थे, साथ में खजूर देती हूँ और बादाम देती हूँ। यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी अपनी हेल्पर की। अच्छा, हस्बैंड के जो खजूर और बादाम होते हैं मैं उनके कमरे में ही रात को पानी में भिगो के रख देती हूँ, तो फिर मैं सुबह उनको वो वहीं पे छील के ना छिलका उतार के बादाम का दे देती हूँ और मैं भी 3-4 बादाम खा लेती हूँ। तो ये मेरा भरा हुआ मग चाय का है। यहाँ पे ये मेरी हेल्पर का नाश्ता है, साथ में मैंने मटन का सालन उसको रोटियों पर रख के दिया है। मैंने कहा थोड़ी सी बर्तनों की आज बचत करते हैं। और यहाँ पे ये मेरा नाश्ता है और ये बर्तन, किचन, सुबह नाश्ते के बाद इतना फैलावा हो जाता है, चाहे एक बंदे का नाश्ता बने या 2 का बने तो किचन वैसे फैल जाता है।
तो खैर यहाँ पे मैं बैठी नाश्ता कर रही थी लॉबी में, और अपनी हेल्पर से कहा है कि आज मौसम बहुत अच्छा है और पर्दे वगैरह खोल दो। तो बस यहाँ पे हम कर्टन वगैरह खोल रहे थे, और मैं शीशे भी खोल दूँगी ताकि ठंडी एयर अंदर आए। और लेकिन जैसे फिर हम लोगों ने ये खोले थे तो बाहर धूप निकल आई थी। ये आप देख सकते हैं बाहर, ये दूसरे मेरे सहन में इस तरह से धूप थी। मैंने कहा बस पर्दे खोलने की देर थी और फ़ौरन ही धूप आ गई है। तो खैर अभी टाइम भी हो रहा था तकरीबन 9 बजे का, और रात को मेरे बेटे की थी बर्थडे, और यहाँ पे उसकी सालगिरह थी। तो थोड़े से उसके गेस्ट थे, उसके फ्रेंड्स आए हुए थे, और केक वगैरह उन्होंने कट किया था, पिज़्ज़ा था, मैंने बिरयानी वगैरह बना ली थी, और बीफ पुलाव भी था। साथ में छोटी थोड़ी बहुत और भी चीज़ें थी जो घर में होती हैं, और केक बाहर से उन्होंने मंगाया था। और बस वो बर्तन वगैरह धोए हैं, साफ़ किया है किचन को। और मेरा इरादा तो यही था कि मैं अपने बेटे के लिए केक खुद बनाऊंगी। तो बस फिर आज मैंने केक बनाना था। तो मेरा जैसे ही मेरा मतलब इरादा था, तो बस मैंने अपने दिल की ख्वाहिश पूरी की है। तो वैसे तो उसका केक उसके दोस्त वगैरह लेकर आए थे, और उसके कज़न्स थे, तो सब ने मतलब जो नीचे हमारी बैठक है ना, तो वहाँ पे केक कट किया था। तो मैं केक बनाऊंगी, आगे मैं आपको उसकी रेसिपी दूंगी। यहाँ पे ये एप्पल कलर है, ये मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड होते हैं दुबई में, तो वो लेकर आए हुए थे, तो वो मुझे देने के लिए आई हुई थी। ये देखिए मज़ेदार से केक मैंने खुद ही बेक किया था। इसमें थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई थी जो आगे मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, मैं आपको रेसिपी दे देती हूँ केक की। ये मैंने चीनी ली है, तो चीनी आपने लेनी है 1 कप। इसी तरह से मेजर करके फिर मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था, और वो 1 कप ही बना था। तो यहाँ पे जिसमें हमने पैन में केक को बेक करना है, जिस मोल में पहले हम उसको तैयार कर लेंगे, इसमें मैंने डाला है जी थोड़ा सा ऑयल, और मैं इसको सारा फैला दूँगी। तो ब्रश कर दूँगी सारे इस पैन में। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो लगा दें, अगर बटर पेपर ना हो तो थोड़ा सा मैदा लेके इस तरह से छिड़क दें, तो इस तरह केक आराम से निकल आता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है जी 1 बाउल, और उसमें मैं डाल दूँगी सबसे पहले पिसी हुई चीनी डालूँगी 1 कप, और 1 कप मैंने यहाँ पे मैदा डाला है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मेरे पास घर पे थी पड़ी, मैंने बाज़ार से कुछ भी नहीं मंगाया है, तो बस उसी से मैं केक बेक कर रही थी। बस यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, वो बताऊँगी। यहाँ पे मैंने डाला है जी कोको पाउडर, आधा कप डाला है मतलब, और 1 चम्मच मैंने डाला है मिल्क पाउडर दूध का, और मैंने एक मतलब थोड़ा सा मैंने डाला है पिंक सॉल्ट, और थोड़ा सा मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। इन तमाम ड्राई मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो मुझसे मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर डालना भूल गई थी। मैंने बेकिंग सोडा डाला था लेकिन बेकिंग पाउडर नहीं डाला था, और पिंक सॉल्ट भी डाला है मैंने। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 अंडा डाला है, और उसके बाद मैंने डाला है जी देसी घी, और देसी घी तकरीबन 1 कप का चौथाई हिस्सा मैंने डाला है, और 1 कप का चौथाई हिस्सा ही मैंने डाला है दूध का। राव मिल्क यहाँ पे मैंने लिया है, आपके पास जो भी दूध है आप वो डाल सकते हैं। फिर इन सारी चीज़ों का एक अच्छा सा मिक्सचर बनाया है। मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा था, इसमें मैंने डाला है जी ये वनीला एसेंस 1 चम्मच छोटे वाला, और दोबारा से हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे गरम बिल्कुल खौलता हुआ आपने पानी डालना है। ये देखिए इसकी भाप निकल रही है, तो ये गरम पानी ही मैंने डाला है, तो हम दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने मिक्सिंग इसकी ओवर नहीं करनी है, नहीं तो मतलब ये केक हमारा अच्छा स्पंजी नहीं बनेगा। बस आपने इसको सिर्फ मिक्स करना है तब तक जब तक इसकी गुठलियाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाएं। बस यहाँ पे हमारे पास ये एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो गया है, तो हम अब इसको डाल देंगे अपने जो हमने अपना एक जिसमें केक बनाना है मोल जो तैयार करके रखा है उस पर हम डाल देंगे। अच्छा, जब बच्चों की सालगिरह और उनको पता चले कि आपकी माँ ने आपके लिए ख़ुद केक बनाया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेटे को नहीं बताया था कि आपके लिए केक मैं ख़ुद बेक करूँगी। बस इस दफ़ा मेरा इरादा था कि मैं उसके लिए केक ख़ुद बेक करूँ। मेरे उस बेटे को ये वाली सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। वीडियोस बनाना और स्टेटस वगैरह लगाना, सालगिरह सेलिब्रेट करना, उसको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। गिफ्ट्स वगैरह उसको देना, मतलब वो बड़ा सीधा सादा सा मेरा बेटा है, माशाल्लाह है तो डॉक्टर, लेकिन उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो उसके फ्रेंड्स जब लेकर आए थे तो वो उनको भी कह रहा था कि मुझे तो अच्छा नहीं लगता है।
तो खैर फिर केक कट वगैरह किया था और मैं भी यहाँ पे बना रही थी, उसको भी पता नहीं था। तो मैंने उसमें मोल में सारा बैटर डाल दिया था और उसको 3 से 4 मरतबा मैंने इसको टैप किया था ताकि इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाए। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ इंस्टेंट पॉट, और आप इसको पैन में भी सेम तरीके से बना सकते हैं। हल्की आंच पे 30 से 35 मिनट इसकी बेकिंग का टाइम है। यहाँ पे मैंने इंस्टेंट पॉट में इसको डाला है और मैंने जो केक वाला ऑप्शन है वो लगा दूंगी और कुकर को मैं बंद कर दूंगी। तो ये टाइम तकरीबन इसमें आ रहा था 40 मिनट का, और यहाँ पे 40 मिनट हो चुके थे। मैं केक को चेक कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो केक है ना मेरा बेक हो गया था, मैंने इसको निकाल लिया है और इसको कवर करके ठंडा करने के लिए रख दूँगी। इसको ठंडा करना है, आपने फ़ौरन नहीं निकालना है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसको स्पून से या किसी भी आप स्टिक से इसको चेक करें, अगर तो वो साफ़ आती है, क्लीन आती है, तो आपका केक बेक हो गया है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं उसके लिए बना रही हूँ गनेश, और उसके लिए मैंने लिया है जी राव मिल्क, और उसमें मैंने डाल दी है चीनी 2 से 3 चम्मच, तकरीबन आधा कप दूध था। चीनी डाल के उसको मिक्स किया है, आंच को मैंने हल्का रखा हुआ है। और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने डाला है कोको पाउडर। अगर आपके पास चॉकलेट है तो वो सबसे बेस्ट है, और अगर क्रीम है वो तो फिर उस सोने पे सुहागे वाली बात है। तो यहाँ पे मेरे पास क्रीम भी नहीं थी, चॉकलेट भी नहीं थी, तो मैं उस खुद ही जो घर में चीज़ें थी उससे ये बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोको पाउडर डाला है, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है कॉर्न फ्लोर 1 चम्मच, इसको गाढ़ा करने के लिए, थोड़ा सा थिक करने के लिए। और इसमें मैंने डाला है कंडेंसिंग मिल्क 1 चम्मच। तो बस जो मेरे पास घर में चीज़ें थी मैंने उसी से बनाया है, और मैं ये चेक करना चाह रही थी कि केक कैसा बनता है। तो यहाँ पे बस मैं अब जो फालतू बिखरी हुई चीज़ें हैं मैं इनको जगह पे रख रही हूँ। तो सारी चीज़ों को हम समेट देंगे। किचन को भी अगर हम साथ के साथ समेटते रहें तो वो फिर बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं किचन को भी साथ के साथ समेट रही हूँ। और बस यहाँ पे केक भी ठंडा हो चुका था, तो हम उसको अब निकाल लेंगे। लेकिन पहले मुझे स्पेस चाहिए थी, क्योंकि मेरी किचन में जो शेल्फ्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं और बहुत कम स्पेस होती है, तो इसलिए मुझे चीज़ों को फ़ौरन से हटाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे फिर हम इसको पहले किनारों से अलग करेंगे। केक को ऐसे फ़ौरन से आपने इसको नहीं खोल देना है, पहले इसके किनारे सेपरेट करने हैं आपने। इसकी जो मोल है हमारा इसकी वॉल से, तो ये आप किसी नाइफ़ से कर सकते हैं या फिर स्पून से भी कर सकते हैं। तो ये केक बहुत मज़े का बनता है, आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं बाज़ार से भी ले सकती थी, लेकिन जो इसका घर में बनाने का एक मज़ा आया है ना, और मेरा बेटा खुश हुआ है, तो वो और ही बात है। क्योंकि इसमें ना तो मेरे कोई पैसे खर्च हुए हैं और ना ही मेरा टाइम। चलते फिरते ही मैंने केक बनने के लिए रख दिया था, और मेरे काम भी होते रहे थे, और साथ में केक भी बेक हो गया था, और इसकी हमें खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई थी। बेकिंग सोडा ना डालने की वजह से ये थोड़ा फूला नहीं है, नहीं तो ये केक इतना मज़े का, इतना स्पंजी बना था, बहुत मज़े का बना था। और हमें यहाँ पे जल्दी इतनी ज़्यादा थी, मुझे थोड़ा सा इस केक को फ्रीज़र में भी रखना था ताकि ठंडा हो जाए। जो मैं इसके अंदर गनेश डाल रही हूँ ये इसके अंदर बिल्कुल सारी इसके साथ मिक्स हो जाए, तो इसलिए। और हमने इसकी केक की कटिंग करनी थी, फिर मेरे बेटे को उसके फ्रेंड्स ने खाने पे इनवाइट किया हुआ था, तो उसने जाना था। और क्योंकि फिर मैंने रात को सो ही जाना था, तो इस वजह से मैंने उसे कहा कि आपने केक को काट के ही जाना है। तो यहाँ पे मैं पहले तो लिख रही थी अपने बेटे का नाम, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं सिर्फ इस पर HBD लिख देती हूँ, हैप्पी बर्थडे, तो यही काफ़ी रहेगा। तो फिर मैं इनको बादाम के साथ ही लिख रही थी। बस मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है, जो मेरे पास घर में था, तो मैंने उसी के साथ ही अपना गुजारा चलाया है। तो बाहर से कुछ भी नहीं लिया है। आखिर में मैंने बेटे से कहा था कि आप मुझे बलून्स और कैंडल्स वगैरह ला दो, तो बस वो बलून्स तो नहीं लाया था, कैंडल्स लाया था। सबसे पहले तो मेरी ऑडियंस को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो आप? ठीक हो? ठीक हो? अच्छा, वो भी आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा रिहान, आप बताओ आज आपने क्या क्या काम किया? मैंने डस्टिंग की, और सैन सुमेरा ने धोया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने अलबेक मंगाया था उसके लिए दुबई से, क्योंकि मेरे बेटे को अलबेक बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको केक, ये सारी गिफ्ट्स वगैरह, इससे सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई थी उसको इस अलबेक की हुई थी। तो ये बहुत मज़े का होता है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये मैंने चिकन का मंगाया था, तो यहाँ पे ये मेरे ख्याल में फ़िश का ही आया था। थोड़ा सा मैंने भी टेस्ट किया था, फ़िश का भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसको चिकन वाला ज़्यादा पसंद है।
तो खैर फिर तो उसकी खुशी की इंतहा ही नहीं रही जब उसने ये देखा कि मेरी मम्मा ने मेरे लिए दुबई से मंगवाया है अलबेक, तो फिर तो वो बहुत खुश हुआ। और उसने जो मैंने उसको इतने अच्छे गिफ्ट्स दिए और केक बेक किया, उसका तो उसने इतना कोई ख़ास मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन इसका कहा है कि अम्मा आपने तो कमाल कर दिया है, मेरी पसंद की चीज़ आपने इतनी दूर से मंगा ली है। तो मैंने उसके लिए शूज़ भी मंगाए थे जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई थी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मैंने उसके लिए स्केचर मंगाए थे, वो भी बहुत खूबसूरत थे, बहुत प्यारे थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब रीज़नेबल प्राइस में थे और उसको पसंद भी बहुत ज़्यादा आए थे। क्योंकि आगे उसने कॉलेज अपने जाना है, तो मैंने कहा कि अच्छे से उसके लिए स्केचर मंगा लूँ जो कि उसके लिए पहनने में भी इजी हों, क्योंकि वो उसको बहुत सिंपल सादा सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ज़्यादा हैवी और ज़्यादा ब्रांडेड महंगी चीज़ें इस तरह उसको पसंद नहीं है। वो बहुत सादा और सिंपल सा ही बंदा है। तो यहाँ पे बस मैंने कैंडल्स मंगाई थी और कैंडल्स को हमने बस फटाफट से रखी हैं, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा जल्दी थी ना जाने की, बस वो कह रहे थे कि क्या ही आपने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया है। तो बस जब रात को आएगा तो तभी मुझे कहेगा कि अम्मा आपने मेरे लिए जो केक बनाया है वो बहुत अच्छा है, और तभी मेरा थैंक्स कहेगा, क्योंकि अभी उसके फ्रेंड्स वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे उसने फटाफट से केक कट किया है, कैंडल्स जलाई हैं और केक हमने सब ने खाया था, बहुत मज़े का था। और जो बच गया था फिर वो मैंने अपनी लड़कियों से कहा कि आप लोग खा लो, नहीं तो ये सारा इतना मज़े का केक है और मैं ही खा जाऊंगी, और इसको खा के मैंने वेट तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, साथ में मेरी शुगर भी बढ़ जाएगी जो कि मेरी पहले ही बहुत बढ़ी हुई है। तो खैर यहाँ पे जी केक कट हो गया है। अब उसको हमने दिए थे गिफ्ट्स वगैरह, बस जल्दी जल्दी मैंने कहा गिफ्ट भी दे दूँ। ये सारा वीडियो बनाने का और इसमें उसका रीज़न ये था कि उसकी जो सिस्टर है ना, तो वो बड़ा मुझे फ़ोन कर रही थी, जो इसकी क्लास फ़ेलो भी है और उसकी सिस्टर्स भी है, तो वो कराची होती है। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोन पे कह जा रही थी कि अम्मा आपने ना भाई का केक नहीं बनाया, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। तो इस तरह के मतलब वो मुझे बार बार मैसेजेस कर रही थी, बार बार मुझे कॉल्स कर रही थी। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, मुझे सब याद है, लेकिन कल इतनी ज़्यादा हो गया था ना रात में, तो बस फिर मैंने कहा उतना ही काफ़ी है, इतनी ज़्यादा भी क्या पैसों का ज़या करना। और ये खैर मैंने उसको गिफ्ट तो बहुत अच्छा दिया था, मैंने उसको परफ्यूम दिया था, भाई ने भी उसको परफ्यूम दिया है, और जो उसका कज़न है वो उसके लिए लेकर आया था मोबाइल। तो उसका कज़न उसका दोस्त भी है और कज़न भी है, तो इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है कि बस वो उसको माँ बाप से भी ज़्यादा अपना कज़न ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके साथ घूमना फिरना आना जाना। नहीं तो तकरीबन मेरा ये बेटा घर पे ही रहता है, इसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, बस इसकी दोस्त मैं ही हूँ और इसका अब्बा और इसके भाई बहन हैं, और बस इसके और कोई दोस्त नहीं है। तो यहाँ पे बस वो देख रहा था गिफ्ट्स और यही कह रहा था हमें बार बार कि आपने इतने महंगे गिफ्ट क्यों ले लिए है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मेरे दिल पे एक बोझ रहेगा। तो खैर हमने उसको यहाँ पे बहुत हंसाया, बहुत रिलैक्स किया कि ऐसी बात नहीं होती है, गिफ्ट से इंसान की मोहब्बत बढ़ती है, बाकी ये कोई और वो नहीं होता है। बस इसी तरह से आज की जो मेरी रूटीन थी वो ये थी कि आज बेटे के लिए केक बनाया, और वही जो रात को काफ़ी सारे बर्तन वगैरह थे उनको धोया, उनको संभाला, और घर की सफाइयाँ वगैरह की। कोई मैंने खाने का ज़्यादा वो नहीं किया था। तो बस इसी तरह की आज मेरी रूटीन चली थी, क्योंकि खाना काफ़ी कल वाला बच गया था, तो वही फिर हम लोगों ने आज भी उसी से ही गुजारा कर लिया था। तो बस यहाँ पे रात का टाइम है और काफ़ी लेट हो गया था, और मेरी वीडियो का भी यहाँ पे एंड है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।